प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक शेमऋषि का दूसरा पाठ बुद्धिर बलवती सदा पढ़ेंगे। ठीक है, बुद्धिर बलवती सदा, इसका अर्थ है बुद्धि बलवती, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति ही बलवान होता है। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। कैसे? क्योंकि व्यक्ति के पास यदि कितनी भी ताकत हो, कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन यदि वो बुद्धिमान नहीं है तो किसी भी विपरीत परिस्थिति का ठीक से सामना नहीं कर पाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि बुद्धिर बलवती सदा, हमेशा बुद्धि ही बलवती होती है। यह पाठ शुकः सप्ततिः नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में एक बुद्धिमती महिला का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि वो महिला किस प्रकार से अपने छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते अपने पिता के घर पर जाती है, लेकिन उसे रास्ते में एक व्याघ्र दिखाई देता है, एक बाघ दिखाई देता है, तो वो उस बाघ को डराकर भगा देती है। अपनी बुद्धि के बल से, अपनी बुद्धि के प्रयोग से उस बाघ को डराकर भगा देती है, ताकि न कि उससे डरती नहीं है, अर्थात वो उसका डटकर सामना करती है। आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः। अस्ति मीन्स है, देउल आख्यो, देउल प्लस आख्यो, यहाँ दीर्घ संधि है देउलाख्यो में। देउल गांव का नाम, देउलाख्यो मीन्स गांव का नाम, देउल नाम का, ग्राम मीन्स गांव था। यहाँ अस्ति का अर्थ था के लिए रूप में लिया गया है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का गांव था। तत्र वहाँ राजसिंह नाम, राजसिंह नाम का, राजपुत्रः राजा का बेटा, वसति स्म रहता था। यहाँ राजपुत्रः का अर्थ है राजस्य पुत्रः इति राजपुत्रः। राजस्य पुत्रः में यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, जिसका अर्थ हो गया राजा का बेटा। अर्थात तत्र राजसिंह नाम, वहाँ राजसिंह नाम का राजा, राजपुत्रः वसति स्म, राजा का बेटा रहता था। एकदा, एक दिन, केनापि किसी आवश्यक कार्येण, जरूरी कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, बुद्धिमती जो उसका नाम है, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वय अपेता, अपने दो पुत्रों के साथ में, अपेता मीन्स साथ में, पुत्र द्वयोपेता, अपने दो पुत्रों के साथ में, पितुर्गृहम, यहाँ पितुः प्लस गृहम है, पितुः गृहम, यहाँ विसर्ग संधि हो गई और पितुर्गृहम बन गया, तो यहाँ इसका अर्थ है पिता के घर के, प्रति मीन्स ओर, पिता के घर की ओर चलिता जाती है। एकदा केनापि, एक दिन किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जाती है। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, सघन वन में, गहन में सघन, गहरे वन में, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, सा मीन्स उसने, एकम व्याघ्रम, एक बाघ को, ददर्श मीन्स देखा। मार्ग में उसने, गहरे वन में उसने एक बाघ को देखा। सा वह, व्याघ्रम आगच्छन्तम, सा मीन्स उसने, व्याघ्रम आगच्छन्तम, बाघ को आते हुए, दृष्ट्वा देखकर, धार्ष्ट्यात् अर्थात कठोरता से, पुत्रों चपेटया, अपने दोनों पुत्रों को चाटा, प्रहृत्य मारकर, जगात बोली। अर्थात सा मीन्स वह व्याघ्रम आगच्छन्तम, व्याघ्र को आते हुए, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, धार्ष्ट्यात् मीन्स कठोरता से, अपने दोनों पुत्रों को चाटा मारकर, प्रहृत्य मीन्स मारकर, जगात मीन्स बोली। कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, कथम मीन्स कैसे, एक एक के लिए, अर्थात अकेला अकेला, व्याघ्र भक्षणाय बाघ को खाने के लिए, कलहम मीन्स क्लेश, झगड़ा, कुरुथः मीन्स करते हो, तुम क्यों
एक अकेला अकेला बाघ को खाने के लिए क्लेश करते हो, झगड़ा करते हो। अयम एकस तावत् विभज्य। अयम एकस तावत् विभज्य। अयम मीन्स यह है एक, अभी इस समय, मतलब अयम मीन्स अभी इस समय, एकस एक, तावत तब तक के लिए, विभज्य मीन्स बांटकर, भुज्यता मीन्स खाओ। अयम मीन्स अभी इस अकेले को ही, तावत तब तक के लिए, विभज्य मीन्स बांटकर, भुज्यता मीन्स खाइए। पश्चात अन्यो द्वितीयः कच्चित् लक्ष्यते। इसके बाद में अन्यो दूसरा, द्वितीय अन्य मतलब कोई दूसरा, अन्य दूसरा, कश्चित् लक्ष्यते अन्य दूसरा कोई देखते हैं। इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी काचिदेयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। व्याघ्रमारी काचित, व्याघ्र को, बाघ को मारने वाली, काचित मीन्स कोई, इयम मीन्स यह है, अर्थात ऐसा सुनकर, उस महिला की बात सुनकर, व्याघ्रमारी की बाघ को मारने वाली, यह तो कोई बाघ को मारने वाली है। इति मीन्स ऐसा, मत्वा मीन्स मानकर, व्याघ्रो मीन्स बाघ, भयाकुल चित्तो नष्टः भय से व्याकुल होकर, नष्टः मीन्स भाग गया, डरकर वहां से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी। सा मीन्स वह, भामिनी मीन्स सुंदर स्त्री, व्याघ्रस्य भयात व्याघ्रस्य बाघ के डर से, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, विमुक्ता मीन्स मुक्त हो गई। अर्थात वह जो सुंदर स्त्री है, वह इतनी बुद्धिमती थी कि वो बाघ से डरकर मुक्त हो गई। अन्योपि दूसरे भी बुद्धिमान लोके मीन्स संसार में बुद्धिमान, दूसरे बुद्धिमान लोग भी मुच्यते मुक्त हो जाते हैं। महतो मीन्स बहुत से बड़े, भयात मीन्स डर से बड़े डर से, बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मुक्त हो जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रीगालः हसन्नाह। भय से व्याकुल अर्थात डरे हुए, व्याघ्रम दृष्ट्वा बाघ को देखकर, कश्चित् कोई, धूर्तः दुष्ट, श्रीगालः मीन्स सियार, हसन मीन्स हंसते हुए, आह मीन्स बोला। भवान आप, कुतः कहाँ से, भयात डरकर, पलायितः भाग रहे हैं, अर्थात आप कहाँ से डरकर भाग रहे हैं। ये बात व्याघ्र से सियार कह रहा है। व्याघ्र, बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, कि जम्बुक सियार को कहते हैं, हे जम्बुक जाओ जाओ, त्वमपि तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम, किंचित मीन्स किसी, गूढ़ माने गुप्त, प्रदेशम मीन्स जगह पर, किसी गूढ़ जगह पर तुम भी चले जाओ, अर्थात कहीं गुप्त स्थान पर जाकर तुम भी छिप जाओ। यतो क्योंकि व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते, या मीन्स जिस व्याघ्रमारीति बाघ को मारने वाली के बारे में शास्त्र में तया मेरे द्वारा सुना गया है, वह हंतुम आरब्ध है, परम मुझको मारने के लिए तैयार हुई। लेकिन परम मीन्स उससे पहले ही, लेकिन गृहीत कर जीवितो, कर मीन्स अपने हाथों पर, जीवितों मीन्स जीवन, गृहीत मीन्स धारण करके, अर्थात अपनी जान हथेली पे रख के, नष्टः मैं भाग आया, शीघ्रम तदग्रत जल्दी ही, उसके आगे से ही, अर्थात जब वो मुझे मारने को तैयार हुई तो मैं उसके आगे से ही अपनी जान हथेली पर रखकर भाग आया। श्रीगालः सियार कहता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम्, कि त्वया मीन्स आपके द्वारा, महत् मीन्स बहुत बड़ा, आश्चर्यम, कौतुकम मीन्स आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य आवेदित किया गया है, अर्थात बहुत बड़ी आश्चर्य की बात आप कर रहे हो। आवेदितम मीन्स कहना, आपके द्वारा बड़ी आश्चर्य की बात कही गई है। यत
यन मानुषात अपि, यत मीन्स की, मानुषात की मनुष्य से भी, विभेसी मीन्स डरते हो, कि तुम मनुष्य से डरते हो, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात बता रहे हो आप। व्याघ्रः, बाघ कहता है, प्रत्यक्षम एवं मया, मेरे सामने ही, सात्मपुत्रावेकैकशो मामत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। सा मीन्स उस स्त्री के द्वारा, आत्मपुत्राओ अपने दोनों पुत्रों को, एक ही कशो मामत्तुम मुझ अकेले को खाने के लिए, माँ मीन्स मुझको, अत्तु मीन्स खाना, मुझ अकेले को, एक ही कशो मीन्स मुझ अकेले को, मुझे अकेले अकेले को खाने के लिए, कलहाय मानव लड़ने पर, चपेटिया प्रहरंती चाटा मारते हुए, दृष्टा मीन्स देखा गया है। बाघ कह रहा है कि मेरे द्वारा उस स्त्री को, अपने दोनों पुत्रों, उस स्त्री के अर्थात उस स्त्री के दोनों पुत्र आपस में मुझे अकेले को खाने के लिए झगड़ रहे थे, तो वो स्त्री दोनों को चपेटा चांटे मारती है। जम्बू कहा, सियार कहता है, स्वामी, हे स्वामी, यत्रास्ते साधुता, मतलब जहाँ है, जहाँ वह स्थित है, साधुता जहाँ वह औरत है, सा मीन्स वह, धूर्ता जहाँ वह धूर्त औरत स्थित है, तत्र गम्यता वहाँ चलिए, वहाँ जाइए। व्याघ्र, हे व्याघ्र, तब तुम्हारे, पुनः माने फिर से, तत्र मतलब वहाँ, गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, तुम्हारे फिर से वहाँ जाने पर, वह उसके सम्मुख देखने पर, यदि तरही यदि वह मुझे भी देखेगी, अर्थात तत्र माने वहाँ, गतस्य जाने पर, सा उसके सम्मुख अपेक्षते मुझे भी देखा जाएगा, यदि तरही तो फिर, त्वया अहम तुम्हारे साथ ही, अहम हंतव्यः इति मैं भी, हंतव्य मीन्स मारा जाऊंगा। वो कहती है स्त्री, वो सियार कहता है कि तुम्हें जो धूर्त स्त्री जहाँ मिली थी वहाँ फिर से जाना चाहिए, और जब तुम फिर से उसके सामने जाओगे तो वो औरत तुम्हारे साथ में मुझे भी मार देगी, ऐसा सियार कहता है। व्याघ्र कहता है, श्रीगाल, हे सियार, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासी तदा, कि यदि, त्वं मीन्स तुम, मां मीन्स मुझको, मुक्त्वा छोड़ दोगे, यह असी इस समय, तदा तब, वेला भी अवेला चा तब मंगल में भी अमंगल हो जाएगा, अर्थात मेरा मरण निश्चित ही हो जाएगा। जम्बू कहा, जम्बू सियार कहता है, यदि एवं तरही, यदि ऐसा है, एवं मीन्स ऐसी बात है, तरही तो फिर, माम निज गले, मुझको, निज मीन्स अपने, गले मीन्स गले में, अपने गले में, बद्धवा मीन्स बांधकर, चल मीन्स चल, सत्वरम अभी चलो। सव्याघ्र, वह व्याघ्र, वह बाघ, तथा कृत्वा उसी प्रकार करके, जैसा शियार कहता है उसी प्रकार की करके, अर्थात उसे अपने गले में बांध करके, काननम ययो जंगल की ओर चलता है, जाता है। श्रीगालेन सहितम, सियार के साथ, पुनरायांतम पुनः आया हुआ, व्याघ्रम पुनः आते हुए, व्याघ्र मीन्स बाघ को, दूरात मीन्स दूर से ही, दृष्टवा मीन्स देखकर, बुद्धिमती चिंतितवती सोचती है, अर्थात श्रीगाल को, सियार को के साथ में, श्रीगालेन सहितम सियार के साथ में, यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास है बेटा, सश्रीगाल बन जाएगा, सश्रीगालम। तो यहाँ श्रीगाल के साथ में, पुनरायंतम फिर से आते हुए, व्याघ्र मीन्स बाघ को दूर से ही देख कर, बुद्धिमती चिंतितवती सोचती है कि जम्बुक कृतोत्साहात, इस सियार के द्वारा उत्साहित करने पर, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, इस सियार के द्वारा, जम्बुकृत मतलब सियार के द्वारा किए गए, उत्साहात फिर से उत्साहित किए गए, उकसाए हुए, व्याघ्रात व्याघ्र से, कथम मुच्यताम कैसे छूटेंगे, परम लेकिन, प्रत्युत्पन्नमति ही अर्थात उसी समय बुद्धि का प्रयोग करना,
प्रत्युत्पन्नवती मतलब तुरंत बुद्धि का प्रयोग करने वाली, सा वह जम्बुकमाक्षिपन्ति अंगुल्या, वह स्त्री अर्थात वह बुद्धिमती स्त्री जम्बुक श्रृगाल की ओर अपनी अंगुली करते हुए, अपनी तर्जनी अंगुली करते हुए क्रोध के साथ में, आक्षिपन्ति मतलब क्रोध के साथ में, उवाच मीन्स बोली, रे धूर्त, अरे अरे दुष्ट, त्वया तुम्हारे द्वारा दत्तम मह्यम मेरे लिए दिए गए थे, व्याघ्र त्रयम पुरा, पहले 3 बाघ दिए गए थे, अर्थात तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे, तुम मेरे लिए 3 बाघ लेके आए थे, विश्वासस्य अद्यैकम आनीय, कि आज तुम मेरे लिए कथम यासी वदाधुना, इस समय ये एक ही क्यों लेके आए हो, विश्वास अर्थात तुम जो है आज मेरे लिए ये एक ही, कथम मीन्स किस लिए, यासी मीन्स लेके आए हो, वदाधुना इस बात को बताओ कि तुम आज ये मेरे लिए एक ही शेर क्यों लेके आए हो, ऐसा वो उससे सियार से कहती है। विश्वासस्य अद्यैक अर्थात तुमने मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं फिर से लाऊंगा 3 ही, लेकिन तुम फिर भी आज विश्वास दिला करके भी आज ये एक ही बाघ क्यों लेके आए हो, यह बात मुझे इस समय आप बताओ। ये बात वह बुद्धिमती स्त्री व्याघ्र से कहती है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालका। इत्युक्त्वा मीन्स ऐसा कहकर, धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, वह दौड़ती हुई बाघ को मारने वाली के समान और भयंकर स्त्री वो दौड़ती हुई इसके पास जाती है। इत्युक्त्वा मीन्स ऐसा कहकर, धाविता मतलब दौड़ती हुई जाती है, तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्र को मारने वाली के समान भयंकर होकर उसके पास दौड़ते हुए जाती है। तूर्णम मीन्स जल्दी से दौड़ती हुई जाती है। व्याघ्रोपी बाघ भी सहसा अचानक ही नष्टः भाग जाता है, सहसा मतलब तुरंत ही भागता है, गलबद्ध श्रृगालका, उस गले में बंधे हुए सियार के साथ में ही व्याघ्रोपी मतलब बाघ भी तुरंत ही भाग जाता है। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, बुद्धिमती स्त्री जो थी व्याघ्र के भय से पुनरपि फिर से मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, अतएव इसलिए ही उच्यते में कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, कि सभी कार्यों को करने में बुद्धि बलवती होती है, अर्थात जो जिसकी बुद्धि बलवती होती है वह अपने सभी कार्यों को करने में पूर्णतया समर्थ होता है, और जो महामूर्ख इंसान होता है जिसकी बुद्धि कार्य नहीं करती, जो बुद्धिहीन होता है, वो किसी भी विपरीत परिस्थिति के आने पर अपना ह्रास ही करता है, अपने आप को हानि ही पहुंचा सकता है। इसलिए व्यक्ति का बुद्धिमान होना अति आवश्यकता है, न कि धनवान होना।